हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं डायमंड कोचिंग सेंटर ग्रुप में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग सेक्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा मुख्य टॉपिक है मुद्रा का वर्गीकरण, अर्थात मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है, मुद्रा के कितने रूप होते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा का वर्गीकरण। तो मुद्रा का वर्गीकरण 3 रूपों में की जाती है। मुद्रा का वर्गीकरण 3 रूपों में की जाती है। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला प्राकृतिक के आधार पे, सामान्य स्वीकृति अर्थात वैधानिकता के आधार पे, अर्थात जो कानून ने मान्यता प्रदान कर रखी है चलन में जो होती है कानून के अनुसार, वह होती है सामान्य स्वीकृति अर्थात वैधानिकता के आधार पर। तीसरा जो पॉइंट है वह भौतिक के रूप में अर्थात उनकी बनावट के आधार पर, कि मुद्रा की बनावट कैसी होती है, उसके आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो जे.एम. किन्स ने मुद्रा को 2 भागों में बांटा है। प्रकृति के आधार पर जे.एम. किन्स ने मुद्रा को 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग हैं, पहला वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब की मुद्रा। चलिए समझते हैं वास्तविक मुद्रा क्या होती है। तो वैसी मुद्रा जो देश में वास्तविक रूप से चलन में होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो वास्तविक रूप से चलन में होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि सिक्के एवं नोट जो हैं अभी वर्तमान में वास्तविक रूप से जो चलन में है, जो अभी वर्तमान में लोग उसको उपयोग में ले आ रहे हैं, जिससे हम वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीद एवं बिक्री कर पाते हैं, विनिमय कर पाते हैं, उससे ही क्या कहा जाता है? वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। दूसरा आता है हिसाब लेखे की मुद्रा, अर्थात वैसा मुद्रा जिसको हिसाब किताब रखने में उपयोग में लाया जाता है। तो हिसाब की मुद्रा का केवल सैद्धांतिक महत्व होता है, अर्थात जो मुद्रा व्यवहारिक हिसाब किताब में काम आती है उसे हिसाब की मुद्रा कहते हैं। भारत में रुपया व पैसा जो है वह हिसाब के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे जब भी कहीं पे हम लोग हिसाब के रूप में उपयोग करते हैं तो यह आपने कहते हुए सुना होगा कि इतने रुपए इतना पैसा हमारे पास जमा आई। तो यह क्या हुआ? यह हिसाब की मुद्रा है। हिसाब की मुद्रा को सेलिगमैन ने आदर्श मुद्रा भी कहा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हिसाब की मुद्रा को किस अर्थशास्त्री ने आदर्श मुद्रा कहा? तो सेलिगमैन ने इसे आदर्श मुद्रा कहा।